कि कड़बा कसेरा कर दिया माहौल मुल्क का, कड़बा कसेरा कर दिया माहौल मुल्क का, और नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को, और लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। और जो ये अत्याचारी सरकार है, जिस तरह से आज आपने देखा होगा कि कुछ चंद नामों को इन्होंने माफिया बना रखा है, 3 लोगों ने, और 3 लोगों को केवल माफिया बना रखा है। आपने नाम सुना होगा कि मोदी जी है प्रधानमंत्री, और अमित शाह जी है जो देश के गृह मंत्री हैं, और स्टेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन तीनों की जुबान पर बस रहते हैं 3 ही नाम, मुख्तार, अतीक और आजम खान, और इन्हीं पे चल रही है इनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दुकान। तो आज देश के अंदर ये जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आपको बताना है कि जिस तरह से किसानों पर अत्याचार किए गए, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार किए गए, तो एक वोट की चोट से आप सबको जवाब देना है। वोट की ताकत से आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, और ये चोट वोट की ताकत से आप इनको दे सकते हैं। और जिस तरह से आज ये नफरत, आज ये जहर घोल रहे हैं, तो जिस तरह से आपने सुना होगा एक शेर है कि क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, और जानकर भी अनजान बने बैठे हो। और मेरे देश के लोगों, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, क्यों बेवजह हिंदू और मुसलमान बने बैठे हो। तो आज जो आपको हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम किया है, आपको वो सरकार लानी है जो आपको भाईचारे के रूप में आगे बढ़ाने का काम करे, आपके बच्चों का भविष्य संभालने का काम करे। जो लोग हमें नफरतों से, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनको आप वोट की चोट से ही जवाब दे सकते हैं। और ये जवाब आने वाली 14 तारीख को आपको जो है साइकिल का बटन दबाकर उनको देनी होगी। आप बहुत खामोश बैठे हैं, आप क्या साइकिल को जिताना नहीं चाहते? बोलिए ना, हाथ उठाइए ना। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आप लगता है कि आप जागना ही नहीं चाहते। अरे जागना चाहते हो ना? नहीं, आपने खाना नहीं खाया है क्या? खाना नहीं खाया? अरे तो अगर 8 दिन खाना नहीं खाओगे, 8 दिन भी अब पूरे नहीं है क्या? अपने बच्चों की जिंदगी के लिए आप 8 दिन नहीं दे सकते? अरे दे सकते हो ना? आप नहीं जागना चाहते, आपको जागना होगा, आपको खड़ा होना होगा। अरे आप देखिए, लालच के लिए वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, आपको लड़ा रहे हैं। अरे कुर्सी के लिए एक शेर है कि कड़बा कसेरा कर दिया माहौल मुल्क का, कड़बा कसेरा कर दिया माहौल मुल्क का, और नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को, और लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। तो इस बर्बादी से बचाने के लिए आपको वोट करना है। आप तालियां नहीं बजा सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन ये हाथ, ये अंगूठे आपके 14 तारीख को साइकिल का
बटन दबाने से नहीं रुकने चाहिए। आपको साइकिल का बटन दबाना है। देखिए, ये जो है लालच में रखा, विकास की बात करते, महंगाई की बात करके ये सरकार लेकर आए थे। इन्होंने महिलाओं की बात की थी। आपने देखा हाथरस के अंदर बेटी पे जो अत्याचार हुआ, उसकी बॉडी को जला दिया गया, उसके घर वालों तक उसके मुंह को नहीं दिखाया गया। आपने देखा किसानों की बात, आय दुगनी की बात करने की बात करते थे, लेकिन आज 2022 है और किसानों की जो मौत दुगनी कर दी इन्होंने। आपने देखा कि नौकरी के नाम पे जो है लाठियां बरसाई गई हैं छात्रों पर, किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। आपने देखा शिक्षकों पर लखनऊ के अंदर लाठियां बरसाई गई हैं, वाटर कैनन की बौछारें की गई हैं। तो ये सरकार जो है अत्याचारी सरकार है, और ऐसी सरकार को आप वोट की ताकत से ही चोट दे सकते हैं। आपने देखा इन्होंने सहारे में रखा कि अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? क्या नहीं आए ना? अरे भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, वो तुमको चारा दे के मारेगा। और बड़ी उम्मीद थी तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत उम्मीद है तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। सुनो, बड़ा चालाक मोदी है, सहारा दे के मारेगा। तो अब आपको सहारे में नहीं आना है। सहारे में 7 साल 8 साल निकाल दिए कि 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? नहीं मिला ना। रोजगार के नाम पे अगर एसएससी जीडी के लोगों ने प्रदर्शन किया तो जंतर मंतर पर लाठियां मिली। अगर यूपीएससी के लोगों ने, छात्रों ने अगर प्रदर्शन किया तो पानी की बौछारें मिली, आंसू गैस के गोले मिले। यहां तक कि डॉक्टरों ने एक चांस मांगा और उसके लिए अगर प्रदर्शन किया तो उन बेटियों पे भी लाठियां चलाई। तो उसको याद रखने की आप सबको जरूरत है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, 5 स्टेटों के अंदर किसान मोर्चाओं की कौन है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अगर बीजेपी के वो प्रवक्ता हो या उप मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, सांसद हो, सबका खदेड़ा होना शुरू हो गया है। आप सब किसान हैं। आपने देखा होगा जिस तरह कौवा करता है ना, काऊ काऊ, तो बीजेपी का खदेड़ा हो रहा है गांव गांव। अब खदेड़ा स्टार्ट हो गया इनका। लेकिन अफसोस यह है कि आप सब शांत बैठे हैं। आप बदलना नहीं चाहते। आपको जागना होगा अपने बच्चों के लिए। यहां पर थोड़ी देर में अब्दुल्ला आजम साहब पहुंचेंगे और आपने देखा होगा कि जिस शख्स ने यूनिवर्सिटी बनाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए, सैकड़ों बीघे में यूनिवर्सिटी है और उन पे इल्जाम है कि 4.5 बीघे जमीन पे रात के 2:30 बजे 72 मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। जो 9 बार का विधायक रहा हो, जो 9 बार के विधायक हो, राज्यसभा सांसद रहे हो, कैबिनेट मंत्री रहे हो, मौजूदा सांसद हो, उनकी बीवी विधायक हो और उनका बेटा विधायक हो, उन पे मुकदमे बकरी चोरी के। वो बकरी चोरी करेंगे, मुर्गी चोरी करेंगे, भैंस चोरी करेंगे। आप देखिए कि 16,000 रुपए की चोरी गल्ले की है, वो गल्ले से पैसे चोरी करेंगे। तो ये चीजें देखनी होंगी।
आपके हाथों में जो कलम देने की बात करेगा, आपके बच्चों के जो भविष्य को संवारने की बात करेगा, अगर आपके हक की बात उठाने की बात करेगा तो आपको जेल में डाला जाएगा। मुझे भी डिटेन किया गया था जंतर मंतर से। आपने देखा होगा जो नारे लगे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उसी के विरोध में 10 अगस्त को मैं जंतर मंतर पहुंचा था और हमने प्रोटेस्ट रखा था और हमने सुकून की बात कही थी। लेकिन हमें वहां डिटेन किया गया था और उनको कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी आवाज उठाने के बाद अगर उन्हें अरेस्ट किया गया तो 24 घंटे के अंदर मात्र उनको छोड़ दिया गया। तो ये सरकार इस तरह के दंगाइयों पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन आपको जवाब, आपको इनकलाब की आवाज को बुलंद करना होगा। अरे तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर पार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। खुद जागना होगा, खुद उठना होगा और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसी सरकार को चुनना होगा जो आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच सके, शिक्षा दे सके, उनके भविष्य की बात कर सके। लेकिन आप सब बहुत शांति के साथ हैं। मैं लोकल का ही हूं, आपके बीच का हूं। आपकी आवाज बनने का एक जज्बा लेकर आप लोगों के बीच पिछले कई सालों से आपकी आवाज बनकर खड़ा हूं और इंशाअल्लाह आपकी आवाज बनकर खड़ा रहूंगा। उसके लिए किसी भी आंधी तूफान से टकराना पड़े, ये अतीक पासा पीछे नहीं हटेगा। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक शेर से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग से आंधियों ने यूं कहा, जलते हुए चिराग से आंधियों ने यूं कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो आजम खान साहब जो है आपके उत्तर प्रदेश में उजाला देने वाले हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाकर जो शिक्षा देने का काम किया है, जो रोशनी देने का काम किया है, उसको आगे बढ़ाना है और आपको उनके मकसद को कामयाब बनाना है।